हेलो बच्चों, हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझना, मैंने पहले भी बताया है, ये आपका 8th स्टैंडर्ड है। आगे फ्यूचर्स में भी ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाले हैं, तो अच्छे से ये जो चैप्टर्स है मैथ्स के, वो सारे चैप्टर को अच्छे से आपको समझना है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 2 क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम 3.4 को कवर करेंगे, बराबर। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें टोटल 2 क्वेश्चंस है। सभी में मेन चीज है, सभी क्वेश्चंस का जो बेस है वो है पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टी, बराबर। वो आपको समझ में आ गया। तो सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और अननोन को फाइंड आउट करना है। 3y-1, यहाँ पे 18 गिवन है, यहाँ पे 26 गिवन है और यहाँ पे 3x गिवन है। अभी देखो कैसे हम सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और कैसे उसका आंसर लेते हैं, बराबर। आंसर कैसे आएगा, देखो हमने इसे पढ़ा है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड से, ये दोनों ऑपोजिट साइड से, दोनों को कंपेयर कर दो और आंसर ला दो। सिंपल है। देखो 3x इज इक्वल टू हम 18 लिखेंगे बिकॉज ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड, बराबर ना। देखो प्रॉपर्टी यूज हुई पैरेललोग्राम की। यहाँ पे सिंपल x इज इक्वल टू क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो तो राइट हैंड साइड डिवाइड में जाएगा, वो तो आपको पता ही है। तो x की वैल्यू हमने 6 फाइंड आउट कर ली। अभी 3y-1 इज इक्वल टू 26 होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड आर इक्वल, आपको पता है स्टूडेंट। बिकॉज ऐसे लिखते हैं वो भी पता है आपको, बराबर। और देयरफॉर हो तो ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले -1 है तो उसको इस साइड ले जाओ, तो +1 हो जाएगा स्टूडेंट। आंसर आएगा 27, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, 3y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3। तो 3 9 27, 9 आ गया आंसर आपका। सिंपल। इस वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। SRU and N। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे है y+7, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे है x+y। सो S से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, U से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बराबर, वो इक्वल होंगे। सेम वैसे R से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस, N से लेके मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये इज इक्वल टू ये y+7 इज इक्वल टू 20 लेते हैं हम। तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 20 - 7। इट मीन y की वैल्यू होगी 3। यहाँ पे O नाम देंगे और लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट। O इज द मिड पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, बराबर। तो आपको आइडिया आ जाए। सेम वे से x+y इज इक्वल टू 16, उसमें भी क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट।
सो अभी यहाँ पे दो अननोन है, उसमें से एक अननोन की वैल्यू हमने 13 फाइंड आउट कर ली, बराबर स्टूडेंट। सो उसकी वैल्यू 13 रख दो, x की वैल्यू 13 फाइंड आउट कर ली है, उसकी वैल्यू रख दो, x को इस साइड 13 को इस साइड ले जाओ। सो x की वैल्यू आपको क्या मिली स्टूडेंट? 3 मिलेगी, बराबर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया है। यहाँ पे है R, यहाँ पे है K, बराबर। ये है आपका R पॉइंट, आपका R पॉइंट है, यहाँ पे K है, उसके बाद U, L, 70 डिग्री एंगल इज गिवन, this is 120, this is X, this point is E, and this one is F. I and C, right? In the above figure, both RISK and CLUE are parallelogram. RISK, CLUE is the parallelogram. Find the value of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें दो पैरेललोग्राम है, दो पैरेललोग्राम से उसमें आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप समझो तो। यहाँ पे देखो ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी होगा 70 डिग्री। सिंपल है, इतना तो आपको पता चल गया। ये और ये ऐसे दो पैरेलल लाइन है, बराबर। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे स्टूडेंट? इक्वल होंगे स्टूडेंट, बराबर। तो यहाँ पे ये एंगल तो आपको मिल गया। अभी यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, बराबर। तो यहाँ पे 120 है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हियर एंगल K इज इक्वल टू एंगल I, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अवर पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बराबर। I इज इक्वल टू K भी आप लिख सकते हो बिकॉज हमें I की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करनी है। 120 मिल गया स्टूडेंट। सपोज ये है आपका कोई भी एंगल, सपोज n है, बराबर। कोई भी एंगल n है, कोई भी ले सकते हो, A से लेके Z तक के अल्फाबेट में, बराबर। हियर क्या लिखेंगे? ये स्ट्रेट लाइन है, ये हाफ सर्कल बन रहा है, लिनियर पेयर बन रही है। तो एंगल n प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लिनियर पेयर। क्या है ये? लिनियर पेयर है स्टूडेंट। नाम आप कोई भी ले सकते हो, बराबर। सो यहाँ पे एंगल n की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी जो है 60 डिग्री। एंगल n की वैल्यू आपको 60 डिग्री मिल गई है, राइट स्टूडेंट। एंगल n की वैल्यू 60 डिग्री मिल चुकी है आपको। तो एंगल n मिल गया है, यहाँ पे बहुत ही इजी हो गया है अभी सम। यहाँ पे ये जो है
यहाँ पे डी तो कहीं पे दिख नहीं रहा, तो ये पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? डी, बराबर। तो देखो आईसीडी ट्राइंगल बन गया, ये आईसीडी ट्राइंगल बन गया। अभी आपको पता चला यहाँ पे हमने 70 डिग्री क्यों फाइंड किया, यहाँ पे एंग की वैल्यू क्यों फाइंड की। यहाँ पे दो एंगल्स मिल गए, एक ही एंगल्स फाइंड करना है। ये एंगल्स मिल जाए तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर। देखो क्या लिखेंगे, इन आईसीडी ट्राइंगल आईसीडी एंगल आई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि एंगल आई है एन, जो कि हमें मिल चुका है 60 डिग्री, बराबर। प्लस यहाँ पे एन ना लिखना हो आपको, एन लिख ही दो, सो प्रॉब्लम ना हो कुछ, बराबर, कंफ्यूजन ना हो। तो 60 डिग्री मिल गया आपको, बराबर। एक स्टेप और करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आए। एंगल आई है वो एन है, बराबर। सी की वैल्यू 70 डिग्री है, डी की वैल्यू नहीं पता है हमें, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। यहाँ पे ये x है तो ये भी x होगा, तो डी की वैल्यू डायरेक्टली x लिख दो, बराबर। डी की वैल्यू डायरेक्टली x लिख दो। अभी ये एंगल n है स्टूडेंट्स, फाइंड किया हमने 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल है। तो यहाँ पे 60 प्लस 70 होगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर दो, सिंपल। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें बताया है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ये फिगर कैसे ट्रेपेजियम होगी वो आपको बताना है। 80 डिग्री है, 100 डिग्री है, बराबर। ये है 100 डिग्री। यहाँ पे ट्रेपेजियम कैसे बनेगा वो आपको बताना है। तो सिंपल, दो एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री हो तो ट्रेपेजियम बनेगा। यहाँ पे देखो एंगल L प्लस M इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दो, ये रीजन ही सिर्फ आपको लिखना है कि एंगल L प्लस M जो है वो 180 डिग्री बनेगा। उसके लिए हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम है। दूसरी फिगर भी है यहाँ पे स्टूडेंट, वो भी समझ लेते हैं हम। ये है B है, C है एंड D है। वो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंगल C आपको फाइंड आउट करना है, बराबर। AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हियर AB पैरेलल टू DC, लाइन सेगमेंट है। AB और DC दोनों इक्वल्स है। ऑपोजिट साइड जब भी इक्वल हो, बराबर, ऑपोजिट साइड इक्वल हो, बाकी दो साइड इक्वल ना हो। ऑपोजिट साइड देखो पैरेलल है, इक्वल है कि नहीं, बट वो ऑपोजिट साइड आर AB पैरेलल टू DC यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोनों जो साइड है वो पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। दो साइड पैरेलल हो, दूसरी दो साइड पैरेलल ना हो, तो हम कह सकते हैं ये ट्रेपेजियम है, बराबर। तो यहाँ पे 120 डिग्री है, तो C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल आपको पता है, हियर ABCD is the trapezium।
ट्रेपेजियम है, बराबर। ट्रेपेजियम होगा स्टूडेंट्स, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि 120 डिग्री प्लस सी की वैल्यू तो नहीं पता है, बी की वैल्यू 120 थी, लिख दी हमने। तो सी इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सी की वैल्यू मिल गई आपको 60 डिग्री। सिंपल है, समझ में आया। लास्ट इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे, बराबर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S, बराबर। फिगर यहाँ पे दी हुई है, ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले तो। P, Q, R, S are given. Here is L, it means 90 डिग्री। दिया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, L बन रहा है, राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री है। 130 यहाँ पे बताया है, यहाँ पे P और S को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट क्या फाइंड करना है आपको, P और S। सिंपल है। हियर एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लाइन भी स्ट्रेट है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। एंगल S इज इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा, बराबर। सिंपल है, अभी तो सॉल्व हो जाएगा। इन P Q R S आपको पता है क्वाड्रिलेटरल है, तो सभी एंगल्स का एडिशन होता है 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, Q की वैल्यू है 130 डिग्री, R है आपका 90 डिग्री, S भी है आपका 90 डिग्री और 360 डिग्री टोटल है। सो एंगल P यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 प्लस 130 कर दो फटाफट से। 210 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 210 इस साइड जाएगा, तो एंगल P कितना मिलेगा, 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री, तो 15 बराबर 0, 150 डिग्री आपका एंगल P होगा। एंगल P आपका कितना होगा स्टूडेंट, 150 डिग्री। सिंपल, समझ में आए सब क्वेश्चन। प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल के भी साथ में प्रैक्टिस वर्क जो है उसको भी साथ में रख के थोड़े उसके भी एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो अनसीन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे तो आपको लॉजिक डेवलप कैसे करते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, बराबर। तो अनसीन क्वेश्चंस को भी ट्राई करो सॉल्व करने का, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.4 को हम देखेंगे।